हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं रीडिंग 11 तारीख के लिए। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, एक्चुअली हम 3 टैरो का यूज़ करने वाले हैं। देखो, ये है पहला टैरो, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस एवरीडे विच टैरो से, और क्या कार्ड्स में बतलाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, कुछ कार्ड्स निकालते हैं इस टैरो से एंड लेट्स सी। चलो, पहला कार्ड जो हमें मिल चुका है ये है द चैरियट। ठीक है, पहला ही कार्ड द चैरियट यहाँ पे आ चुका है। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये आ गया है द स्टार। ओके, चलो द स्टार यहाँ पे आ चुका है। थर्ड कार्ड जो हमें मिल चुका है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं, ये आ चुका है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड फाइनली एक फिफ्थ कार्ड भी निकालते हैं हम, जो आ चुका है द हर्मिट। टोटल हमें यहाँ पे 5 कार्ड्स मिले हैं। अब ये 5 कार्ड्स क्या कहते हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, बाकी के टैरो से भी कार्ड्स लेने वाले हैं, तो आप हर एक कार्ड को भी एनालिसिस उसका कर सकते हैं। देखो, पहला तो आ चुका है द चैरियट। ओके, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं जैसे कि हम इस कार्ड को देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, दिस वे दैट वे। तो यहाँ पे ना बेसिकली आपने एक कार्ड देखा होगा ओरिजिनल राइडर वे टैरो में, कि जहाँ पे 2 घोड़े होते हैं, एक सफ़ेद एक ब्लैक, एक यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो एक्चुअली मन की स्थिति कई बार दर्शाता है। देखो, यहाँ पे इस पर्सन को आई थिंक थोड़ा सा सवाल ये खड़ा हुआ है मन में कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इनकी जो भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो थोड़ा सा बदल सकता है। शायद पहले कैजुअल था, अब वो डायरेक्टली आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर भी कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई डिसीजन लेना है तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या मैं डायरेक्टली आपको वो बोल दूं, ये मैंने डिसीजन ले लिया है, या फिर पहले आपके साथ डिस्कशन कर लूं। तो यहाँ पे एक, या तो वो आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं, या तो आपको कंफर्मेशन देना चाहते हैं कि भाई हाँ मैंने ऐसा डिसाइड किया है। जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे वो ये है कि क्या आपसे उनको अनुमति मिल जाएगी या नहीं। बस इसी बात को लेके इनके मन में थोड़ी बहुत शंका हमें दिखती है। एंड अगर हम सेकेंड कार्ड की तरफ हमारा रुख करते हैं, बेसिकली इस टैरो में, इस रीडिंग में जो पहला हमने रोल निकाला है उसमें 3 मेजर अरकाना हमें मिल चुके हैं। पहला तो है चैरियट, जहाँ पे ये अपनी भावनाओं का वेग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं। हालांकि सेकंड जो कार्ड आ गया है वो तो भाई डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि है द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो इनका यहाँ पे साफ साफ कहना है कि मेरी उम्मीदें जग गई है, मेरी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आपके सामने मेरी दिल की बातें रखूँ। आई थिंक उन्होंने कुछ प्लान आउट किया है और उनको लग रहा है कि जैसा कि उनका प्लान है वो वैसा ही हो सकता है। तो हम कहते हैं ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा आश्वस्त होते हैं कि भाई हाँ, जो हमारी प्लानिंग है बिल्कुल वही होगा, कोई भी अड़चन, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर ये बात है उनकी, तो ये मान के चल रहा है कि सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होगा, तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक आई थिंक ये पर्सन अभी आश्वस्त हो रहे हैं, और सेकेंडली यहाँ पे चॉइसेस क्या करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी हैरानगी इनको हो सकती है। अब ये मैंने क्यों कहा, बिकॉज थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वो है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर इस, मान लो पर्सन को लग रहा है कि क्या जो मैंने सोच रखा है वही सही है, या फिर जो मेरी सोच है उसमें बदलाव आवश्यक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में ना हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ये पर्सन को लग रहा है कि मैं कहीं पे अटक गया हूँ, तो वहाँ से उसको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसे कई बार होता है कि जैसे कि मान लो इनके सामने जो परिस्थिति है कई बार आपको दिख ही ना जाए, है ना। मतलब मे बी फैमिली से अटके हुए हैं, या फिर कोई डिसीजन लेने से परहेज़ कर रहे हैं। क्यों परहेज़ कर रहे हैं? शायद आपके हिसाब से परहेज़ तो होना नहीं चाहिए। अगर उनका हाँ ही है, अगर वो अपने रिश्ते में कायम है, तो क्यों वो परेशान हो रहे हैं? तो इसका जवाब सिंपल सा है, ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, बट असलियत में उनके ज़िंदगी में इन बातों का बहुत बड़ा मायना साबित होता है। ठीक है, तो वो बातें हैं जो शायद आपको नहीं दिख रही है। किसी कारण आपको लग रहा है कि भाई मेरे साथ आगे बढ़ने में आपको क्या इशू हो ही सकते हैं, बट जो इनके साथ हो रहा है शायद आपको नहीं पता, और इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पर्सन कोई डिसीजन ले भी सकता है। देखो, हर एक के लिए ना ये चीज़ें अलग अलग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अभी आप अपने रिश्ते के कौन से मायने में हो,
या फिर ये पर्सन अभी क्या आपके सामने वो सारी बातें रखने की हिम्मत रखता है। अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो क्या आपका जवाब कैजुअल होगा या फिर आप बिल्कुल सीरियसली जवाब दोगे, ये हर एक के लिए अलग अलग होता है। इसलिए इस रीडिंग को आप कलेक्टिव जनरल तरीके से देख लीजिए। देखो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स ऐसे कार्ड्स हैं जहाँ पे हमें थोड़ी सी तकलीफें, थोड़ी सी चिंताएं दिखती है। यहाँ पे हमें बिल्कुल वैसा ही आगाज हो रहा है, बिकॉज एट द एंड जो कार्ड हमें मिला है वो है द हर्मिट का कार्ड, यानी कि भाई वर्गो कन्या राशि। ठीक है, यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो यहाँ पे पर्सन साफ साफ कह रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि उसके आसपास घटित हो रही है और शायद आपको उन बातों का अंदाज़ा नहीं है, आपको इल्म नहीं है इनके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, मान लो अगर आपको बतलाते भी हैं कि फैमिली में ये हो रहा है, मेरे अड़ोस पड़ोस में ये हो रहा है, मेरे ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही है, शायद ऑफिस में कुछ चीज़ें हैं, मतलब जो ऐसा कलेश या फिर कलह हो रहा है शायद आपको वो नहीं पता, लेकिन ये पर्सन इस बातों से बखूबी उसको पता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। उसको पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो अंदाज ये हो सकता है, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो क्या हो सकता है। तो इसके अंदाज इसके सामने हैं, लेकिन आपके सामने कैसे रखे, और इसलिए हमें जो कार्ड आखिर में मिला है वो है द हर्मिट। मतलब फिलहाल के लिए हमें लग रहा है कि देखो अगेन ये कार्ड रीडिंग जाता है वापस से पहले कार्ड की तरफ कि काश जो मैं सोचूं वैसा होगा या मुझे बदलाव करने की ज़रूरत है। अगेन टू वे मिल रहा है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आ चुका है द हर्मिट कि भाई मुझे सोच समझ के फैसला लेना होगा, मैं यूं ही कोई फैसला ले नहीं सकता। तो आई थिंक शुरुआत तो उनकी काफ़ी बढ़िया रही, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाँ सब कुछ हो तो सकता है बहुत बढ़िया, लेकिन जब दिल की बात आती है कि भाई मैंने आपके सामने ये चीज़ें नहीं रखी, जैसे कि मान लो इनका कोई पास्ट है या फिर इनको कोई थर्ड पार्टी थी या फिर भी प्रेजेंट है और आपको नहीं पता, अगर उस पार्टी ने वापस से एंट्री की तो ये क्या करेंगे, या फिर ये पर्सन डिवोर्स्ड है नहीं है, अगर ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो आप क्या करोगे, ये भी जानना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस टारो को, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, 2 बार हमने शफल की। देखो ये कार्ड पहला जो आ चुका है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, सेकंड कार्ड जो चुनते हैं हम वो आ चुका है द स्टार। देखो यहाँ पे भी स्टार था, सेकंड यहाँ पे भी स्टार आ चुका है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मैचिंग चल रही है। ये आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 4 ही कार्ड बैठेंगे। चौथा जो कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, अगर हम एक और कार्ड ले भी लेते हैं तो देखते हैं वो कार्ड क्या आता है। यस, ये कार्ड आ चुका है फाइनली, जो कि है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब ये जो रीडिंग है, देखो आप इसमें से हर एक टारो का मतलब अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो या फिर सिर्फ एक को फॉलो कर सकते हो। देखो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बाद में आ गया है द स्टार, है कि कैंसर का भी पाइसिस, यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे है एरीज, लियो, सैज की एनर्जी। देखो यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है ना कि मान लो सब कुछ जो है वो बढ़िया तो हो सकता है, या फिर सब कुछ मान लो समेटा गया है, ये आपके विश्वास के ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया ही है तो कोई इशू नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ तो है जो कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर सिर्फ मैं ही मान के चल रहा हूँ कि इस रिश्ते में मुझे सब कुछ मिल रहा है, वो बात यहाँ पे तकनीकी रूप से आ रही है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगेन यहाँ पे द स्टार आ चुका है। तो आई थिंक आप चाहे किसी भी एंगल से इसके बारे में सोचें, इस पर्सन को भरोसा है कि भाई जो मेरी सोच है, जो मेरी चाहत है, वो मुझे मिल सकता है और मिल के रहेगा। तो आई थिंक एक शिद्दत से मतलब मान रहे हैं और मांग रहे हैं कि भाई मुझे यही चाहिए, बाकी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो मैं भी उस भगवान से, परवरदिगार से, इष्ट से वो मांग रहे हैं कि भाई जो मेरी चाहत है वो मुझे मिलनी ही चाहिए। ठीक है, ये वो क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे बात आ रही है एस ऑफ पेंटाकल्स की, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ साठगांठ क्रिएट करना। ठीक है, आई थिंक आपके साथ वो अपना रिश्ता शेयर कर रहे हैं और अपनी भावनाएं भी शेयर कर रहे हैं, जहाँ पे इनको पूरा भरोसा है कि यू नो एग्जैक्टली अबाउट हिम और हर। आपको पता है कि इंसान है कैसा, मतलब क्या इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इसलिए उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपसे अब तक शायद उन्होंने मोस्टली बातें छुपाई नहीं हैं, इसलिए आपके साथ वो आगे बढ़ने में इतना इंटरेस्टेड है। हालांकि यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है,
बातें छुपाई नहीं हैं, बट अब जो सिलसिला शुरू हो रहा है सुबह सुबह का वो ये है कि बहुत ज़्यादा पावर महसूस करके, मतलब इतना अट्रैक्शन है कि आपसे जुदा हो ही नहीं सकते। तो ऐसे में क्या करोगे? तो बात आती है एस ऑफ वॉन्ड्स की। आई थिंक या तो वो अपनी दिल की बातें एग्जैक्टली आपके सामने रख नहीं रहे हैं कि कितना चाहते हैं आपको, या फिर चाहत इतनी बढ़ गई है कि अभी दूरियां एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और इसलिए हम देख रहे हैं अगेन पहला कार्ड जो आ चुका है वो है टेन ऑफ कप्स का कार्ड, लास्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मोहब्बत प्यार जो है वो एकदम से शिखर पे जा रहा है और उनको लग रहा है कि भाई क्या ही करूँ मैं, बिकॉज मेरे पास सब कुछ है और मेरे इमोशंस अब शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अब अगर हम देखते हैं हमारा थर्ड टैरो, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं इससे भी शफलिंग। देखो पहला कार्ड आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिल चुका है वो आ चुका है पेज ऑफ सॉर्ड्स। चलो थर्ड कार्ड जो हमें मिल चुका है यहाँ पे वो है जजमेंट। चलो ये भी काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट कार्ड जो मिल चुका है यहाँ पे वो है जस्टिस। जजमेंट के बाद जस्टिस कई बार बहुत पहले वीडियोस में आया करता था, एंड ये कार्ड आ गया है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है एंड यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। तो बेसिकली इनका कहना है कि भाई मैं तो भरोसा करके जा रहा हूँ कि सब कुछ बढ़िया होगा और हाँ मुझे मौका मिलेगा अपनी बात आपके सामने रखने का। मतलब अगर कोई तोड़ मरोड़ के आपके सामने इनका पक्ष रख रहा है इस सोच से कि भाई आप इनके खिलाफ जाओगे या फिर आप इनके ऊपर गुस्सा होगे, तो ये कह रहे हैं कि नहीं आप इनको एक मौका तो ज़रूर दे सकते हो। तो इनको लग रहा है कि हाँ कोई हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच टांग ज़रूर अड़ा रहा है, ठीक है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कि जो भी दिल में है ना वो डायरेक्टली बोल डालो, जो भी ये फील कर रहे हैं कि क्या अच्छा है क्या नहीं है। देखो ये खुद आपको नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आपके सामने वो सारी बातें शेयर करने की हिम्मत तो एटलीस्ट वो रखते हैं। बिकॉज यहाँ पे आ चुका है जजमेंट और उसके बाद आ चुका है जस्टिस। या तो उनको लग रहा है कि भाई आप दोनों में से किसी ने ना मन में डिसाइड ही कर लिया है कि भाई यही बात है, इसके परे कोई बात हो ही नहीं सकती, यानी कि आपने अपनी सोच को फाइनलाइज कर ही दिया है। हालांकि इसके बाद भी वो सोच रहे हैं कि अगर फाइनलाइज कर भी दिया है ना जस्टिस होकर रहेगा। मतलब मान लो अगर किसी ने कोई कान भरे भी होंगे तो जब इनको मौका मिलेगा, मान लो आपसे आज बात की और कहा कि देखो ये है असलियत, अब आप ही फैसला करो। क्योंकि अगर आपने कोई सोच बना रखी है या आपका जजमेंट है, क्या उसके थ्रू जस्टिस हो रहा है या फिर जस्टिस बिल्कुल नहीं हो रहा और आप बस एक बात के ऊपर अड़े रहे हो, यह आपको सोचना है। बिकॉज उनको भी पता है कि जितना ये आपके बारे में सोचते हैं आप भी इनके बारे में सोचते हो, और यहाँ पे प्यार बहुत मायने रखता है। आई थिंक आप इनके करीब जाते हो, आप इनके करीब महसूस करते हो। इसलिए हम जाते हैं पहले कार्ड की तरफ हमारे रीडिंग के, जो कि है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो बात वहीं से घूम फिर के आती है कि प्यार तो है, इश्क तो है, मोहब्बत तो है, लेकिन क्या भरोसा किया जा सकता है? जो बातें आपने सुनी हैं क्या वो सच है, या फिर जो बातें बोलने जा रहे हैं वो सच है? तो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।